हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्यारंभ एकेडमी में मैं उत्तम सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का होल सिलेबस के सारी चीजें उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग और क्या चीज कैसे पढ़नी है, किस तरह से अप्लाई करनी है, किस तरह से कैसे हम करेंगे जिससे हमारा जो मार्क्स होगा वो जो है 100% स्कोर कर सकेंगे, किस तरह से हम रिवाइज करेंगे, किस तरह से सारी चीजों को चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे डे बाय डे, सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी। तो आइए आज बिल्कुल एकदम शुरुआत करते हैं। 12th की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आप ये समझ लीजिए कि आज से विद्यारंभ में आपके विद्या का आरंभ हो रहा है और आज के बाद आपको इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बने रहिए मेरे साथ और चलिए आइए एक एक चैप्टर को उसके जो है अकॉर्डिंग जान लेते हैं किस तरह से हमको क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चे, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो किताबें चल रही हैं, पहली फ्लेमिंगो की, दूसरी विस्तस की। ठीक है, इन किताबों को हमें पढ़ना है। ये दो अलग अलग किताबें हैं। फ्लेमिंगो में प्रोज है एंड पोएट्री है, एक ही बुक है, दोनों में दोनों चीजें उसमें दी हुई हैं। दूसरी बुक है हमारे पास विस्तस की, जिसमें क्या है आपकी सप्लीमेंट्री है। ठीक है, प्रोज में आपके कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। पोएट्री में कितने चैप्टर हैं आपके? 5 चैप्टर हैं। और सप्लीमेंट्री में आपके कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम जान लेते हैं तो हमें तो बेनिफिट मिलेगा ना, इसका एडवांटेज मिलेगा। अगर हम सेशन के स्टार्टिंग में ही, सिलेबस के स्टार्टिंग में ही, कोर्स जैसे कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें अगर हम जान लें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपको लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर मतलब क्या? साहित्य, और साहित्य में सारी चीजें होती हैं, एंजॉयमेंट होता है, थ्रिलर होता है। अगर सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। ग्रामर भले ही आपको बोरिंग लगे पर लिटरेचर बिल्कुल बोरिंग नहीं लगने देगा, इसकी मेरी गारंटी है, आप ये समझ लीजिए। चलिए इसको बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे। आइए, पहला आपका चैप्टर है प्रोज का, द लास्ट लेसन। इसको लिखा किसने है बच्चे? अल्फोंस डाउडेट। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? इस चैप्टर का जैसा आप मतलब समझ सकते हैं, आपके बुक का तो पहला चैप्टर है लेकिन उसका नाम है आखिरी पार्ट। ठीक है, ये जो है चैप्टर रिलेटेड है दो कंट्री से, दो कंट्री के वार के बीच का है, जिसमें फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाई जा रही है लेकिन वार होता है और उस पर जो है पूरा से पूरा जो है दो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अल्सेस एंड लोरेन, उसको जब कैप्चर कर लिया जाता है तो फ्रेंच की जगह क्या पढ़ाया जाता है? वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से जिस दिन कैप्चर किया जाता है उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन होता है, उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? द लास्ट लेसन। ओके, नेक्स्ट, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग क्या है? खोया हुआ बसंत। मौसम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो आपको समझाना चाहते हैं। किसने लिखा है? एनीस जंग ने। ठीक है, एनीस जंग ने लिखा है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, इसमें दो स्टोरी है। एक बच्चे की है जो रैक पिकर है, जो कूड़ा बीनने वाला लड़का है, कूड़ा बीनने वाला लड़का जिसका नाम क्या है? साहिबे आलम। क्या नाम है? साहिबे आलम। और दूसरी स्टोरी है मुकेश की, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका ये ड्रीम होता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली क्योंकि बिलोंग करती है बैंगल मेकर से, क्योंकि चूड़ियां बनाते हैं, उसकी कई जनरेशन जो है चूड़ियां बनाती आई है, तो फिलहाल वो अभी भी चूड़ी बनाने का काम कर रहा है, लेकिन उसका ड्रीम क्या है? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, ये स्टोरी भी हम डीप में पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सारी चीजें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा है डीप वाटर। ठीक है, डीप वाटर विलियम डगलस के खुद की स्टोरी है, कैसे स्विमिंग पूल से उनको डर लगता है, कैसा पानी उनका गहरा होने की वजह से कैसा डर आ जाता है, डर को कैसे निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आपके लाइफ से रिलेट करके सारी स्टोरी दी जाती है, ताकि आप हर स्टोरी में एक मैसेज होता है, हर पोएट्री में एक मैसेज होता है, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। ठीक है, आइए फिर आप देखिए द रैट ट्रैप, चूहेदानी। इसको किसने लिखा है? सेल्मा लेगलॉफ। फिर है आपकी इंडिगो। ठीक है बच्चे, इंडिगो मतलब नील का पौधा। और ये चैप्टर इसको लिखा है लुईस फिशर ने। इसमें गांधी जी के बारे में बात की गया है। इसमें एक जो और मेन कैरेक्टर है उसका नाम है राजकुमार शुक्ला। ठीक है,
वो हम उसकी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर या हमारे जो इंग्लिश लोग हैं कैसे हमें परेशान किया करते थे, कैसे हमसे लगान वसूला करते थे। सारी सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। पोएट एंड पैनकेक्स, अशोक मित्रन साउथ राइटर है, ठीक है, इन्होंने लिखा है इसको पोएट पैनकेक्स को। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे भी हम पढ़ेंगे। द इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इंटरव्यू, साक्षात्कार कैसे होता है, कैसे लिया जाता है, ये चीजें आपको इसमें सिखाई जाएगी। लास्ट चैप्टर आपका जो प्रोज का है वो क्या है? गोइंग प्लेस। इसको किसने लिखा है? A.R. बर्टन, A.R. बर्टन। फिर अब हम आएंगे पोएट्री में, क्योंकि पोएट्री क्या होती है? बहुत ही रोमांच से भरी होती है, थ्रिलर होती है, ठीक है। इसमें हमें और भी क्या पढ़ना होता है? इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, ऐसे करके 7 एपोस्ट्रॉफी, रेपिटेशन, आयरनी, ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे वो भी इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें इसमें आती है। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया के बाद सेल्फ आइडिया एक लाइन का कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, कैसे आप अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं, 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। आगे चलते हैं। पहला पोएट्री का चैप्टर है माई मदर एट 66, ठीक है, माई मदर एट 66। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है कमला दास ने, ठीक है, कमला दास ने लिखा है। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चे? इसे हम पढ़ेंगे कि कमला दास हैं जो इस पोयम को लिखी है। उस पोयम में आपको क्या देखेंगे कि उनकी जो माता है वो 66 वर्ष की हैं, तो उनके बारे में वो भी एक डर की कहानी है कि इतनी ज्यादा एजिंग होने की वजह से किस तरह का डर कमला दास के अंदर आता है, ठीक है। कीपिंग क्वाइट, ये टाइम से रिलेटेड आपकी एक पोयम है जिसको लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से टाइम का यूज करना चाहिए, टाइम कितना जो है इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स जो है बहुत ही रोमांटिक पोएट है, बहुत सारी उन्होंने अच्छी अच्छी जो है पोयम लिखी है, स्टोरी भी लिखी है, आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। फिलहाल अ थिंग ऑफ ब्यूटी में ही बहुत सारी चीजें हैं। सुंदरता क्या है, कौन सी चीज सुंदर होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने एक बात कही थी, एक थॉट कहा था, वो क्या है? द हैंडसम इज वन हुज वर्क इज हैंडसम, यानी सुंदर वो है जिसका काम सुंदर है। जो बाहरी सुंदर दिखता है, जिसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के अकॉर्डिंग आप जाते हैं, वो सुंदर है ही नहीं। जिसका अध्यात्म सुंदर है, जो अंदर से सुंदर है, सुंदर तो वो व्यक्ति है ना। तो इस अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि सुंदर चीजें का प्रभाव क्या होता है। हम किसे सुंदर मानते हैं वो सुंदर होता ही नहीं है, जो सुंदर है हम उसे सुंदर देखना ही नहीं चाहते हैं। इस पोएम के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। रोड साइड स्टैंड, इसे किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रस्ट ने। रॉबर्ट फ्रस्ट से आप भली भांति फैमिलियर हैं। किस तरह से फैमिलियर हैं? क्योंकि 10th में, 9th में, कई क्लासेस में आप पहले से ही इनकी पोयम पढ़ते हुए आए हैं। जैसे 10th क्लास में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके मोहल्ले में रोड पर लोग जहां पे हाईवे वगैरह बना है, अच्छी सड़कें बनी हैं, वहां बगल में लोग अपना स्टॉल लगा लेते हैं, है ना, अपना स्टैंड खड़ा कर लेते हैं, वहीं पर कुछ चीजों को सेल करना शुरू कर देते हैं, जैसे सब्जियां हो गया, फ्रूट्स हो गया, या कोई भी सामान हो गया, उसे बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। तो उसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स, इसे किसने लिखा है? एड्रिन रिच ने। इस पोयम के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जो पत्नी होती है वो पति से डरती है, और क्योंकि उनके विवाह से पहले एक एंगेजमेंट का रस्म होता है, आपको पता होगा, हमारे देश में तो चलता है बहुत अच्छे से। तो ये एक रस्म होती है जो है हमारे यहाँ कस्टम है। अब देखिए होता क्या है इसमें, इस पोयम में, कि जो हमारी मतलब इसमें जो कैरेक्टर है आंट जेनिफर, जो है आंट जेनिफर, वो जब रिंग उनको पहनाया जाता है एंगेजमेंट का, तो वो उसको अपना बोझ मानती है, बर्डन मानती है, पूरे जीवन उसका बोझ उठाती है। वो कहती है कि हम पति से सारी उम्र डरते रह जाते हैं, इसलिए हम कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते हैं। तो कैसे क्या चीजें हैं, कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, चीजों को पढ़ेंगे। क्योंकि एक जो है मैट पर ये क्या बनाती है? टाइगर बनाती है, और उसे अलाइव बता देती हैं, यानी उससे बातें चीतें करती हैं, उन्हें उसको ऐसा बनाती हैं, ऐसा लगता है कि बस वो बाहर निकल के आएगा और जाके हरी घास में घूमेगा, एक जंगल में जाके घूमेगा। बहुत अच्छी पोएम है, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग बच्चे। फिर हम आते हैं सप्लीमेंट्री विस्टस, जो विस्टस की बुक है, इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं।
अगर 7th या 8th कहीं पे दिया है तो उसे भूल जाइए, आपको सिर्फ 6 चैप्टर पर फोकस करना है, खासतौर से यूपी बोर्ड में 6 चैप्टर पर फोकस कीजिए, आप पूरे के पूरे नंबर यहां से लेके जाएंगे। आइए देखते हैं द थर्ड लेवल, इसे किसने लिखना है? इसे लिखा है जैक फिने ने। जैक फिने जो कि खुद अपनी स्टोरी आपको बताएंगे कि क्या होता क्या है, कि ये एक ऐसे स्तर की बात करते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो कि संसार में उपस्थित है ही नहीं, जो उनके क्षेत्र में है ही नहीं है, वो उसकी बात करते हैं। बात ये है कि वो क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना करते हैं कि एक थर्ड लेवल है जो कि एक्चुअल में होता ही नहीं है। इनका एक फ्रेंड होता है जिसका क्या नाम होता है, सैम, जो जिसका ऑक्यूपेशन होता है साइकाट्रिस्ट, व्यवसाय से वो क्या होता है, पेशा क्या होता है उसका, वो मनोचिकित्सक है, मन का चिकित्सक है, साइकाट्रिस्ट है। तो वो उसके पास जाते हैं, अपनी बातें चीतें बताते हैं। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे कि इनकी जो वाइफ है, स्पाउस है, मतलब उनका नाम है लुइसा, वो भी काफी परेशान होती है। तो सैम से कहती है कि क्या जो मेरे हस्बैंड है, क्या वो मेरी गृहस्थी जीवन से भाग रहे हैं या फिर मुझसे भाग रहे हैं। हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे कि एक पति अपनी पत्नी से, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, तब वो कहां चला जाता है, ओवर थिंकिंग, इमेजिन में चला जाता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है तो इधर उधर जाके ऐसी वैसी बातें करता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द टाइगर किंग। दिस वन इज माई फेवरेट चैप्टर, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग किसने लिखा है? काल्की ने। ये बहुत अच्छी स्टोरी है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि द लास्ट लेसन से और माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसी तरह द टाइगर किंग और इनेमी से आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो द इनेमी, द टाइगर किंग, द लॉस्ट स्प्रिंग, द लास्ट लेसन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, माई मदर एट 66 एंड इंडिगो और डीप वाटर। ये चैप्टर मेरे फेवरेट चैप्टर है और मैं इन चैप्टर को भी आपको कहूंगा कि आप भी इसे फेवरेट बना लीजिए। अगर इन चैप्टर को आप फोकस करते हैं, इसमें आप पूरा का पूरा अटेंशन देते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चे, आइए द टाइगर किंग में ये कहानी किसकी है? एक राजा की है। जो राजा कहाँ का है? प्रतिबंधापुरम का है। एक किंगडम है, एक राष्ट्र है, राज्य है, उसका नाम है प्रतिबंधापुरम। वहां एक राजा पैदा होता है जो 10 दिन के होते ही, जो 10 दिन का केवल होता है, तो भी वो बात करने लगता है। तो वहां पर जो हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन्हें थोड़ा सरप्राइज होता है, अरे 10 दिन का बच्चा कैसे बोला? वो पीछे से बोलता है कौन मारेगा मुझे, है राजा बोला। अब राजा है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन 10 दिन में हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है, हमारे संसार में तो कुछ भी पॉसिबल है। हमारे संसार में सुपरस्टिशन की जगह इतनी ऊपर है कि जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, है ना। अब देखिए, अब ये जो है इसमें 100 टाइगर को मारने का क्या लेता है, ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं 100 टाइगर को मारूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है उन्होंने प्रेडिक्शन दिया होता है, अनुमान लगाया होता है, वो जो है भविष्यवाणी किए होते हैं कि ये 99 टाइगर तो मार लेंगे, लेकिन ये 100वां टाइगर नहीं मार पाएंगे। और ऐसा सच में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 99 टाइगर तो ये मार लेते हैं, लेकिन जब ये 100वां टाइगर मारने जाते हैं तब ये नहीं मार पाते हैं, बल्कि एक लकड़ी का टाइगर जो होता है वो इनको मार देता है। ठीक है, कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे फियर्स लगती है, और उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद ये क्या होते हैं, इनकी जो है डेथ हो जाती है। बच्चे आगे चलते हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत की यात्रा। ये तिशानी दोषी द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है कि पृथ्वी के अंत की यात्रा हम कैसे करते हैं। जहां पर चलिए, तो क्या करते हैं कि जर्नी टू द एंड ऑफ द, पृथ्वी के अंत की हम क्या करेंगे, यात्रा करती हैं तिशानी दोषी। घर में बैठी रह जाती तो यात्रा नहीं कर पाती। एक दिन क्या होता है कि ये घर से निकल जाती हैं और यात्रा करती हैं। जब अंटार्कटिका पे जाती हैं वो देखती हैं कि वहां पर लाइट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये भी उनकी बहुत उनके लाइफ का एक इंटरेस्टेड मोमेंट बन जाता है, मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं नहीं आती तो इतना कुछ नया सीखने को, देखने को नहीं मिलता। डीप में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द एनिमी पर्ल, एस बग द्वारा लिखी गई ये एक स्टोरी है शत्रु की। ठीक है, इसमें जो है हमारे एक डॉक्टर की बात की गई है जिनका नाम है एस सदाओ। उनकी भी वाइफ है। इसमें भी बहुत सारे रोमांस आपको देखने को मिलेंगे, थ्रिलर देखने को मिलेंगे, किस तरह से डॉक्टर सदाओ को प्रेम होता है और वो कैसे उनको ले आते हैं। फिर सेम कास्ट देखा जाता है, फिर उनके पिताजी जो होते हैं, उनके फादर होते हैं, फिर उन दोनों का जो है क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक बच्चे की कहानी है जिसे लिखा है सूजन हिल ने। एक बच्चे के फेस पर थोड़ा सा दाग होता है जिसे ऐसा लगता है कि मुझे संसार में
कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिसे मुझे संसार में कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो पहले से ही ये मान लेता है कि मुझे कोई नहीं पसंद करता है, तो बहुत सारी वो डिफिकल्टीज जो है अपने आप सामने देखने को मिलता है, उसे फेस करता है। इसे लिखा है सूजन हिल ने। लास्ट हमारी जो स्टोरी है बच्चे, वो क्या है? मेमोराइज ऑफ चाइल्डहुड, यानी हमारे बचपन की यादें। इसे लिखा है जिस्काला सा एंड बामा। ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम पढ़ेंगे तो सारी स्टोरीज में बहुत मजेदार है, फन करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए पढ़ेंगे, सारी चीजें एक एक बार में क्लियर हो जाएंगी। बस आपको ध्यान से सुनना है, हमारे साथ बने रहना है। अभी रुकिएगा, आपको जाना नहीं है, अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन का भी पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे आता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट तौर पर अभी से बता देता हूं कि कम से कम इन चीजों को आप जरूर बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट्स जेनिफर, टाइगर। अब इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों का स्टार वाला देख लीजिएगा। इन तीनों का आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेंट्रल आइडिया। और माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स, टाइगर्स, इनका आपका स्टैंजा पढ़ना है। इन तीनों में से किसी ना किसी का एग्जाम में आपको स्टैंजा देखने को मिलेगा, जिस पर क्वेश्चन बेस्ड स्टैंजा आते हैं। और सेंट्रल आइडिया के लिए आप इन तीनों को पढ़िए, 100% इसी में से आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए आगे देखिए, द थर्ड लेवल, ये भी चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। द टाइगर किंग, इसे तो एकदम घोल के पी लीजिए। नेक्स्ट है आपका द इनेमी, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऑन द फेस ऑफ इट को भी देख लीजिएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को भी हल्का देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं ग्रामर सेक्शन में। कहां चलते हैं? ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, ग्रामर में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपका क्या है? सबसे पहले है आपका नरेशन। क्या है? नरेशन। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, ठीक है, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा। नरेशन क्या है? नरेशन को ही आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। फिर आप क्या पढ़ेंगे? फिर आप पढ़ेंगे वॉइस। फिर तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। चौथा अगर मैं आपको कहूं तो सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे और इसे डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप लोग। इसे जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स, खासतौर से यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, छठा क्या है आपका? ट्रांसलेशन। सातवां क्या है आपका? एंटोनिम। आठवां क्या है आपका? सिनोनिम। नौवां क्या है आपका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10वां क्या है आपका? 10वां है आपका होमोफोन्स। 11वां क्या है आपका? फ्रेजल वर्ब। ये देख लीजिए, ट्रांसलेशन आपका हिंदी टू इंग्लिश आता है यूपी बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो ग्रामर के, वो नहीं आते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट चीजें हमारी जो बची हैं वो क्या देखेंगे? लेटर राइटिंग। आपका लेटर आता है 12th क्लास में, आपका एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। क्या मिलता है? लेटर मिलता है, और काफी ढेर सारे मार्क्स का आता है, तो इसे जरूर आपको देखना है। 3 से 4 लेटर मैं लिखाऊंगा। हमारे पास 2 तरह के लेटर होते हैं। पहला क्या होता है? फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है? फॉर्मल लेटर पे करना है। फॉर्मल लेटर जिसमें आप लेटर टू एडिटर, या फिर आप जहां पर कुछ काम करवाना चाहें, पास पड़ोस में गंदगी हो जाए उसके लिए लेटर लिखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल है, जैसे इस करंट इशू पर इस बार आया था यूपी बोर्ड में 12th क्लास में, किस पे आया था, हेल्थ से इश्यूज आया था, हेल्थ इशू से हेल्थ के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आया था आपका आर्टिकल लिखने को। तो ये भी आपको कैसे लिखना है, इसमें तो 4 से 5 लेटर आपको लिखाए जाएंगे, उसी में से आपको थोड़ा बहुत चेंज करके उसी में से लिखना होता है, आ जाता है। तरीका आप सीख लेंगे लिखने का, उसके बाद तो आप लिख ही लेंगे, क्योंकि लिखना सिखाने के इतनी सारी ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इतनी ग्रामर पढ़ने के बाद आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, और चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आर्टिकल क्यों ही ना हो, हेडिंग वाइज आप सारी चीजें डाल के बढ़िया से हेडिंग से बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है थोड़ी सी कुछ चीजें रह गई हैं। हाँ, आपका रह गया है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप पैसेज के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ये आपको अनसीन पैसेज के नाम से मिलेगा और काफी बड़ा होता है, तो इसे कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ बने रहेंगे। पूरे सेशन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे सेशन हम आपको डीप में पढ़ाएंगे, रिवाइज कराएंगे, कैसे 100% स्कोर करना है, सारी चीजें आपको मिलेगी विद्यारंभ एकेडमी पर। बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन के साथ डीप में पढ़ेंगे, स्टोरी बेस्ड पढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, यही शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर लिखना सीखेंगे, सारी चीजें यही अवेलेबल होगी। चलिए अब मैं लेता हूं आपसे आज के लिए विदा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।